नमस्कार। आज हम बात करेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो लगभग 100 प्रकार के जो रासायनिक तत्व हैं वो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल पर पाए जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व जो है ऑक्सीजन है। भूपटल पर सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद जो है सिलिकॉन पाया जाता है। तो तत्व जो है, व्याख्या है, तत्व समान प्रकार, समान परमाणु क्रमांक के परमाणु से बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहा जाता है। अगर समान प्रकार मतलब समान परमाणु क्रमांक से बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहा जाता है। उदाहरण, हाइड्रोजन तत्व है, नाइट्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, सल्फर तत्व है, सोडियम और कॉपर और पारे सारे क्या हैं? तत्व हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? जो सल्फर है यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सल्फर जो है यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। प्रकृति में सल्फर मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में सल्फर ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में इटली और जापान प्रमुख विकल्प हैं। शेष पदार्थ बहुत क्रियाशील हैं और प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो MgOH2 रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र है जो है MgOH2 जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। MgOH होल ट्वाइस को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। MgOH होल ट्वाइस को क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन में अपरूपता नहीं पाई जाती? जो लेड में है अपरूपता नहीं पाई जाती, टीन में अपरूपता पाई जाती है, कार्बन में पाई जाती हैं, सिलिकॉन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग किया जाता है? तो प्लूटोनियम का यूज जो है हृदय पेसमेकर बनाने में किया जाता है। प्लूटोनियम का यूज जो है हृदय पेसमेकर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी तत्व प्लूटोनियम 238 हृदय पेसमेकर बनाने में यूज़ किया जाता है। तो प्लूटोनियम 238 का यूज जो है हृदय पेसमेकर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, पुराने चित्रों का संरक्षण किस ऑक्सीकरण के द्वारा किया जाता है? पुराने चित्रों का संरक्षण जो है H2O2 ऑक्सीकरण के द्वारा किया जाता है। पुराने चित्रों का संरक्षण H2O2 ऑक्सीकरण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में है। अगर तत्व की बात करें तो तत्व जो है सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके बाद जो है सिलिकॉन पाया जाता है। व्याख्या जो है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक नाइट्रोजन है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें प्रतिशत है, नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन जो है 29.95%, ऑक्सीजन जो है 20% पाई जाती हैं, आर्गन जो है 0.93% पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.033% पाई जाती हैं और जल वाष्प जो है 1% पाया जाता है। नेक्स्ट है, वे दो गैस सम्मिलित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 99% बनाती हैं। तो वह गैस जो कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वह पृथ्वी के वायुमंडल का 99% बनाती हैं। 78 और 20% मिलकर कितना बनाती हैं? तो 99% बनाती हैं। तो वह गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 99% बनाती हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत कितना है? तो 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का प्रतिशत है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो <1 से लेस देन है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% जो है वायुमंडल में सबसे कम है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। CNG का तीसरा हो जाएगा। तो CNG का जो है मीथेन और इथेन का प्रमुख घटक है। CNG के प्रमुख घटक इथेन और मीथेन है। LPG के मुख्य घटक ब्यूटेन व प्रोपेन है। कोल गैस के मुख्य घटक हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड हैं।
और वाटर गैस के घटक कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन हो जाएगा। सीएनजी के मुख्य घटक जो हैं मीथेन और ईथेन है। सीएनजी व मीथेन और ईथेन से मिलकर बनी होती है। सीएनजी मीथेन और ईथेन से मिलकर बनी होती है। एलपीजी जो है ब्यूटेन व प्रोपेन इसके मुख्य घटक हैं। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन मिलता है। कोल गैस में हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कोल गैस में हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वाटर गैस जो है वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय गैसें हरित गृह प्रवाह हेतु उत्तरदायी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है ये हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं है, पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है यह वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ हैं। तो शुष्क बर्फ क्या है? जमी हुई ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो एथेन का यूज़ जो है पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है। एथेन का यूज़ जो है पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है। एथीन का यूज़ पॉलीथीन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिश्रित किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होती है, इसलिए उसमें हीलियम गैस को मिलाया जाता है। गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस 1:1:4 के मिश्रण में मिलाया जाता है, क्योंकि यह रक्त में बहुत कम मिले हैं। श्वसन पीड़ित रोगियों को भी यह गैस दी जाती है। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो श्वसन क्रिया में वायु के नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वायु को अत्यधिक प्रदूषित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यह वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड है यह वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय प्रदूषक गैस हैं। जो ओजोन है यह वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है। नेक्स्ट है, ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। यह शुष्क ऑक्सीजन व विद्युत विसर्जन द्वारा बनता है। यह एक प्रतिचुंबकीय गैस है। इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में, कृत्रिम रेशे व कपूर बनाने में, भोज्य पदार्थों का सड़ने से बचाने में इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण CO2 गैस होता है। जब इनो को हम पानी में डालते हैं तब बुलबुले बनते हैं, तो उसका कारण CO2 गैस होती है। नेक्स्ट है, यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों से एक गैस उत्सर्जित मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। वह गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो नमक के अम्ल में जो है वह ऑक्सीजन नहीं है। नाइट्रिक एसिड में या शोरे के अम्ल में ऑक्सीजन है। सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक के अम्ल में ऑक्सीजन होती है। वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑक्सीजन नहीं होती है। तो शोरे के अम्ल में ऑक्सीजन होती है। गंधक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड में भी ऑक्सीजन होती है, पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑक्सीजन नहीं होती है। नेक्स्ट है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG निम्नलिखित का मिश्रण है। तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जो है किसका मिश्रण है? LPG जो है वह ब्यूटेन, प्रोपेन व इथेन का मिश्रण है। LPG जो है ब्यूटेन, प्रोपेन व इथेन का मिश्रण है। नेक्स्ट है, चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस है। तो चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन धारण शक्ति को घटा देती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त की ऑक्सीजन धारण क्षमता को घटा देती है, और सबसे ज़्यादा प्रदूषित भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही करती हैं। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में पाया जाता है? जो सूर्य में जो है हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, बायोगैस मुख्य रासायनिक घटक हैं। जो बायोगैस जो है
का मुख्य रासायनिक घटक मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट है गोबर गैस में प्रमुखता क्या होता है? तो गोबर गैस में प्रमुखता मीथेन गैस होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है? तो एथिलीन गैस का यूज़ जो है, एथिलीन गैस का प्रयोग जो है फलों को पकाने में किया जाता है। एथिलीन गैस का प्रयोग जो है फलों को पकाने में किया जाता है। पहले जो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का यूज़ करते हैं, पर अभी ये प्रतिबंधित है, इसलिए एथिलीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत के अपक्षय का मुख्य कारण है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है वह ओजोन के परत के अपक्षय होने का मुख्य कारण है। CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन परत में छिद्र हो गया है। नेक्स्ट है पृथ्वी का तापमान बढ़ाने पर उत्तरदायी गैस निम्न है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी गैस है। नेक्स्ट है चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण होता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण चांदी का रंग हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण चांदी का रंग जो है वह काला पड़ जाता है। चांदी के पात्रों का रंग काला पड़ जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस साधन का प्रयोग पुलिस द्वारा भीड़ नियंत्रण के दौरान नहीं किया जाता? तो पानी की धार जो है उसके भीड़ नियंत्रण करने के लिए नहीं किया जाता है। अश्रु गैस के किया जाता है। लाठी चार्ज किया जाता है। ईथर गैस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस रिसाव कांड में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायु में सांद्रता बढ़ने पर होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायु में सांद्रता बढ़ने पर होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने पर ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। नेक्स्ट है तरल नाइट्रोजन का ताप होता है तो -197 डिग्री सेल्सियस जो है तरल नाइट्रोजन का ताप कितना होता है? -197 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक के रूप में CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन का यूज़ किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन का यूज़ किया जाता है। फ से रेफ्रिजरेटर और फ से फ्रीऑन गैस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वाहन में कार्बोरेटर का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो वाहन में कार्बोरेटर का उपयोग जो है पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए H2 गैस का यूज़ किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी से अगर हमको वनस्पति तेल बनाना है तो उसके लिए हमें H2 गैस का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है वनस्पति तेलों को हाइड्रोजन गैस के साथ निकिल की उपस्थिति में संतृप्त वसाओं अगर उपस्थिति पूछें किस धातु की उपस्थिति, तो निकिल की उपस्थिति में। गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में। तो वनस्पति तेल को हाइड्रोजन गैस के साथ निकिल की उपस्थिति में संतृप्त वसाओं में परिवर्तित किया जाता है। जिन ग्लिसराइडों का गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वे तेल कहलाते हैं, जबकि जिनका गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है वे वसा कहलाते हैं। नेक्स्ट है कौन सी यकृत गैस यौगिक बना सकती है? तो जीनोन जो है यकृत गैस जो है वह यौगिक बना सकती है। जीनोन की खोज विलियम्स रैमजे ने 1898 ईस्वी में की थी। यह एक यकृत गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 54 है। इसका आयतन विभव नीचा होने के कारण परिस्थितियों में फ्लोरीन व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये रासायनिक यौगिक बनाती हैं। तो यौगिक कौन बना सकती हैं? जो जेनोन जो है वह यौगिक बनाती है XeFe2, XeF4, XeOF4। नेक्स्ट है लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम है तो नाइट्रस ऑक्साइड है। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम N2O या नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण दंत चिकित्सा तथा छोटे ऑपरेशन का निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। हीलियम का घनत्व जो है वायु से कम होता है, इसलिए हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है।
नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक तत्व है। जो कृत्रिम वर्षा के लिए किस तत्व का यूज़ किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए उपयुक्त तो सभी का यूज़ किया जाता है। Ag सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है। NaCl सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। ठोस CO2 सूखी बर्फ या ठोस CO2 का यूज़ किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड AgI का यूज़ किया जाता है, NaCl का यूज़ किया जाता है, CO2 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाणु को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है साधारण लवण का रासायनिक नाम है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl जो है साधारण लवण का नाम है। इसको रॉक सॉल्टेट भी कहा जाता है। NaCl को या साधारण नमक को रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र NaCO3 है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 NaHCO3 होगा। खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है। इसका प्रयोग प्रमुखतः खाद्य पेय पदार्थों के बनाने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा, इसे कुकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है। तो खाना कौन बनाती है? बाई बनाती है, तो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। खाने का सोडा है तो खाने का सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट है दिया सलाई की नोक में होता है। तो दिया सलाई की नोक में लाल फास्फोरस होता है। नेक्स्ट है किडनी स्टोन पथरी में निम्नलिखित में क्या अंतर पाया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट का अंतर पाया जाता है। किडनी स्टोन पथरी में से क्या पाया जाता है? तो किडनी स्टोन पथरी में जो है कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। इसका सूत्र है CaC2O4 है। CaC2O4 है कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। CaC2O4 ये कैल्शियम ऑक्सलेट का सूत्र है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन द्वारा निम्न में से किसे पृथक किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा अमोनियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। ऊर्ध्वपातन के द्वारा अमोनियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन सामान्यतः ठोस को गर्म करने पर द्रव अवस्था में उसके बाद गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, नौशादर, आयोडीन, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि जो ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस या पेरिस प्लास्टर किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? या पेरिस प्लास्टर जो है जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट भी कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट भी कहा जाता है। जिप्सम के आंशिक निर्जलीकरण से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह जिप्सम के आंशिक निर्जलीकरण से बनता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्तियाँ, खिलौने इत्यादि बनाने में किया जाता है। 2CaSO4.2H2O इसे जिप्सम कहा जाता है। उसका एक अणु आधा रह जाता है, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो जिप्सम का सूत्र है 2CaSO4.2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4.1/2H2O + 3H2O। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो जिसमें अणु आधा रह जाता है उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो CaSO4.1/2H2O। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड का अकार्बनिक यौगिक है इसमें घुलनशील जल, एसिटिक अम्ल, एसीटोन, इसका रासायनिक सूत्र CaCl2 होता है। यह एक बेरंग घन क्रिस्टल है।
CaCl2 पानी की मांग को कम करने में सक्षम है। निम्न यौगिकों में किसे कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? NaOH को कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। कास्टिक सोडा के रूप में किससे जाना जाता है? तो NaOH को कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। इसका यूज़ डिटर्जेंट पाउडर में भी किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है जिसका रासायनिक सूत्र NaOH है। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। इसे दाहक कास्टिक सोडा भी कहते हैं। यह श्वेत पूर्ण ठोस चूर्ण पेलेट्स फ्लेक्स तथा अनेक सांद्रता वाले विलयनों के रूप में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल सबसे प्रबल है? तो HCl सबसे प्रबल अम्ल HClO4 को कहा जाता है। सबसे प्रबल अम्ल जो है HClO4 को सबसे प्रबल अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट है सफ़ेद सीसा लेड है तो PbOH2 PbCO3 को सफ़ेद सीसा व लेड कहा जाता है। PbOH2 PbCO3 को सफ़ेद सीसा या लेड कहा जाता है। नेक्स्ट है लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है तो लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है PbSO4 को लेड सल्फेट कहा जाता है। PbSO4 को लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गैस में से सड़े अंडे जैसी गंध निकलती है? तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े अंडे जैसी गंध निकलती है। H2S इसका सूत्र जो है हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र जो है H2S है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है। इसका अणुसूत्र H2S है। ये एक रंगहीन गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो क्या है एक रंगहीन गैस है। इसकी गंध सड़े अंडे जैसी होती है। यह हवा में भारी बहुत ज्वलनशील विषैला विस्फोटक और संक्षारक होता है। नेक्स्ट है रसायन शास्त्र में वह कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक अणुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता तथा वह एक ही प्रकार के अणुओं से बनी होती है? तो एक ही प्रकार के अणुओं से तत्व बना होता है। तत्व जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर सोडियम कॉपर पारे को तत्व होते हैं। तत्व के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है जल गैस का मिश्रण है तो कार्बन मोनोऑक्साइड धन H2 जो है जल गैस का मिश्रण है। और प्रोड्यूसर गैस का बात करें तो CO+N2 जो है प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है। यह उत्पादक गैस का मिश्रण है। उत्पादक गैस का निम्न का मिश्रण है तो उत्पादक गैस जो है CO+N2 का मिश्रण है। नेक्स्ट है 4 विलियन A, B, C और D का pH मान क्रमशः 2.4, 4.5, 5.5 है। इसमें से न्यूनतम अम्लीय कौन है? न्यूनतम अम्लीय जो D ऑप्शन है 5.5 जो है न्यूनतम अम्लीय है। नेक्स्ट है वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है तो ब्रोमीन का यूज जो है वह पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। यह हेलोजन है जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है तो ब्रोमीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नीले रंग का खनिज लैपिस लजूली जिसका उपयोग अर्धकीमती पत्थर के रूप में किया जाता है तो सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट का जो यूज़ अर्धकीमती पत्थर के रूप में किया जाता है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का यूज़। निम्न में से कौन सा टार्टरिक अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है? जो टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल का उदाहरण क्या है या प्राकृतिक स्रोत जो है इमली है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऊष्मगतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है? जो ग्रेफाइट है वह सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है। और फ्लूरीन जो है वह आखिरी गैस के माध्यम से बनती है। हीरे में जो चतुष्फल की संरचना के कारण वह कठोर होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रसायन विलियमसन सतत स्थिरीकरण से प्रक्रिया से उत्प्रेरक का काम करता है? तो H2SO4 जो है स्थिरीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वृहत्तम बंध कोण पाया जाता है? तो NH3 में वृहत्तम बंध कोण पाया जाता है। NH3 में वृहत्तम बंध कोण पाया जाता है। नेक्स्ट है नए पदार्थ का निर्माण कोयले के दहन में होता है। नए पदार्थ का निर्माण जो है कोयले के दहन में होता है।
नेक्स्ट है सिरका निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सिरका निर्माण में CH3 COOH का यूज़ किया जाता है। सिरका निर्माण में CH3 COOH का यूज़ किया जाता है। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं, तो हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन को कहा जाता है। हेलोजन में फ्लोरीन की अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। इसकी वियोजन ऊर्जा कम तथा उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होने के कारण सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। O2 N2 He नियॉन आर्गन को छोड़कर सभी तत्वों का सीधे संयोग करती हैं। नेक्स्ट है हेलोजन लैंप का तंतु निम्न में से किस मिश्र धातु का बना होता है? जो हेलोजन लैंप का जो तंतु है वह टंगस्टन एवं ब्रोमीन से बना होता है। हेलोजन लैंप का जो तंतु है वह टंगस्टन एवं ब्रोमीन से बना होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सत्य कथन है। पहला, दूसरा और चौथा जो है वह सत्य कथन है। पहला कथन है गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, तो ये सत्य है कि गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। दूसरा